ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ग्रहों के राजा सूर्य माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 12 फरवरी 2025 को होने वाला है। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 12 फरवरी 2025 की रात्रि में 9:40 पर सूर्य मकर राशि से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। और कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव का गोचर हो रहा है, तो सूर्य और शनि की युति भी बनने वाली है। तो 14 मार्च 2025 तक सूर्य सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देंगे। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सूर्य शनि दो विपरीत ग्रह माने जाते हैं, दोनों शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, सूर्य देव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में सूर्य देव को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को एक प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। सूर्य देव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक ग्रह माना जाता है। एक राशि में सूर्य देव 1 महीने तक गोचर करते हैं और सभी 12 राशियों का एक चक्र पूरा करने में 1 वर्ष का समय लेते हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो, तो जीवन में कई प्रकार की सफलता देखने के लिए मिलती है। देखिए, कुंडली में सूर्यदेव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो, तो जातक के स्वभाव में आकर्षण क्षमता और लीडरशिप क्षमता की प्रधानता होती है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने अंडर में कई लोगों को काम कराने के लिए समर्थ होता है। सूर्य बलवान हो तो जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति और मान सम्मान मिलता है। बलवान सूर्य के प्रभाव से सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कामों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन कमजोर सूर्य का प्रभाव यदि कुंडली में मौजूद हो, तो हड्डी की बीमारी, आंखों का रोग, पीलिया की बीमारी, चर्म रोग की समस्या, पिता के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ता है। वहीं लगातार प्रयासों के बावजूद भी मान सम्मान की कमी जीवन में बनी रहती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि 12 फरवरी 2025 को जो सूर्यदेव परिवर्तन कर रहे हैं, वो आपके जीवन में क्या रिजल्ट देने वाले हैं। ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कर्क राशि वाले जातकों, सूर्य देव आपके द्वितीय भाव यानी आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 12 फरवरी 2025 को अष्टम भाव में जाने वाले हैं। कुंडली के अष्टम घर से आयु, आकस्मिक लाभ, ससुराल पक्ष, कॉमन सेंस के बारे में, यात्राओं के बारे में, गुप्त शत्रु और गूढ़ विषयों के ज्ञान के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर सूर्यदेव मौजूद होकर शनि के साथ उपस्थित रहेंगे, तो आपके जीवन में मिला जुला परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव इस समयावधि में जिन लोगों का जुड़ाव शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च के फील्ड में है, यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, यदि आप दर्शन शास्त्र, रिसर्च या अनुसंधान के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। सूर्य का यह परिवर्तन कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में
कई प्रकार के लाभ धन के मामले में देने वाला है। यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में इन्वॉल्व हैं तो यहां पर आपको प्रगति मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में पैतृक संपत्ति का लाभ है कर्क राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। यदि आप पिछले समयावधि से ही पैतृक संपत्ति को अर्जित करना चाह रहे हैं और यदि आपके जीवन में कई प्रकार की अनिश्चितता और बाधा लगातार बनी हुई है तो इस समयावधि में जातकों के जीवन में अनुकूलता मिलने वाली है। सूर्य शनि दोनों की दृष्टि आपकी द्वितीय भाव पर जाने वाली है, तो परिवार के लोगों के बीच में इस समयावधि में तालमेल की कमी कर्क राशि वाले जातकों को मिल सकती है। इसलिए पारिवारिक जीवन में कर्क राशि वाले जातकों को तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को अपने वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से परिवार में बचने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा परिवार में व्यर्थ के विवाद भी आपको परेशान कर सकते हैं। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में द्वितीय भाव में दोनों ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है, तो आपके जीवन में खर्चों में वृद्धि आपको मिलने वाली है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों का जो व्यय है वो बढ़ने वाला है तथा कर्क राशि वाले जातकों 8वें घर में सूर्य शनि के साथ युति बनाए हुए हैं। शनि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं जो अपने प्रबल शत्रु के साथ मौजूद रहेंगे। तो इस समयावधि में जीवन साथी के साथ तालमेल और समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है, यानी वैवाहिक रिश्तों में भी आपको कुछ मुश्किलें और वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम घर में दोनों ग्रहों की युति होने से सेहत के मामले में भी जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को तेज रफ्तार में वाहन चलाने से भी बचना चाहिए। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को सबसे पहले इस समयावधि में सूर्य जनित दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए पिता के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलना है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को मीठा जल यदि आप सूर्य को अर्पित करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।